जी हां दोस्तों, भाजपा के 100 सांसदों पर एफआईआर सख्ते में पूरी भाजपा टोली। अब क्या करेंगे मोदी शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जंतर मंतर आंदोलन और सरकार के नाकारापन के कारण परेशान जिनजी, परेशान छात्रों, परेशान युवाओं, जिन्होंने आक्रोश में अपशब्द कह डाले, जिनको भाजपा खुद मोदी और दरबारी मीडिया की बात ही छोड़ दीजिए क्या क्या करा रही है। मगर दोस्तों, अब खुद भाजपा के 100 सांसदों पर एफआईआर तक बात और मामला पहुंच गया। आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या हुआ है, कैसे भाजपा खेमे में किस तौर की सिरफिटौल शुरू हो गई है। मैंने पिछले शो में आपको बताया कि कैसे भाजपा टीम का एक धड़ा इन जेनजी छात्रों अभिजीत दीपिके की टीम को आर्थिक मदद पहुंचा रहा था। मगर दोस्तों, अब भाजपा के नेताओं पर बात एफआईआर तक आ गई और अब मोदी शाह खेमा कैसे डील करेगा उससे। मगर उससे पहले कुछ सेकंड के लिए ठहरिए, सोचिए कैसे पूरा भाजपा और पूरी भाजपा टोली एक 15 वर्षीय छात्रा जो कि नाबालिग छात्रा है, नाबालिग है, माइनर है, उससे इतनी डरी कि उस पर एफआईआर दर्ज करा दिया। तभी अभिजीत दीपिके ने एक ट्वीट किया और बयान जारी करते हुए लिखा, Will FIRs also be filed against the IT cell members of the BJP who have abused women in the worst possible manner for all these years and भाजपा। यानी कि अभिजीत दीपिके ये कह रहे हैं कि ऐसे में तो सारी भाजपा के नेताओं में से 50% लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सुनिए अभिजीत दीपिके क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे। और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है, इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। आप सोचिए, जिस भाजपा के करीब करीब पूरी टोली गालीबाज है, जिस भाजपा के आधे से ज्यादा मंत्री, चाहे वो मोदी सरकार के हों या फिर योगी सरकार के, करीब करीब आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं, जो उन्हें चुनाव आयोग के उन्होंने अपने हल्फनामे में दे रखा है। मगर भाजपा मोदी शाह की सरकार, उनकी पुलिस भाजपा नेताओं की आपराधिक छवि से परेशान नहीं होती। जिस भाजपा का आईटी सेल गालीबाज है, खुद प्रधानमंत्री मोदी के बहुत सारे अपशब्द वाले जुमले जिसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शशि थरूर की पत्नी या मुस्लिमों के लिए कहे हैं उन्होंने, उसे गाली की श्रेणी में रखा जा रहा है। उस पर कोई दिक्कत नहीं, कोई केस नहीं, कोई अदालती कार्रवाई नहीं। मगर केस किस पर? एक 15 वर्षीय मासूम छात्रा पर, नाबालिग छात्रा पर। इतने कायर हो आप। वैसे कायरता तो आपके राजनीतिक पूर्वजों से ही आपको मिली होगी, माफी वीर तो आपसे शुरू से रहे हो। जब देश की आजादी चल रही थी तो देश के खिलाफ में आप अंग्रेजों के लिए मुखबरी कर रहे थे, उनकी फौज में आप और आपके राजनीतिक पूर्वज भर्तियां करवा रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिख रहे थे कि इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचल दो, माई बाप अंग्रेज। खैर दोस्तों, 15 वर्षीय लड़की जिसकी तस्वीरें जिस तरीके से ट्रोल कराई भारतीय जनता पार्टी की टीम ने और कैसे उस पर केस कराया जंतर मंतर पर सरकार के जरिए किए जा रहे परेशान की वजह से, और जिस तरीके से सरकार का नाकारापन था जिस वजह से जिनजी सड़क पर उतरे, उस लड़की ने आक्रोश में आकर अपशब्द कहे, गाली दी। नहीं ठीक है, नहीं होना चाहिए। मगर इस तरीके से उस लड़की पर एफआईआर, कौन से कानून के तहत एफआईआर किया भैया आपने? अब दोस्तों, इसके बाद यह मामला और बढ़ जाता है। अभिजीत दीपिके के सहयोगी सौरभ दास ने सीधे सीधे मोदी शाह और योगी को चेतावनी देते हुए लिखा कि रुचिका सिंह के खिलाफ क्रिमिनल मशीनरी का गलत इस्तेमाल मंजूर नहीं है। गाली गलौज पर क्रिमिनल केस नहीं बनता है। लोकसभा के 50% एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं।
बीजेपी में करीब 100 एमपीज के खिलाफ पुलिस अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगा सकती है, किसी 25 साल के लड़के पर नहीं। युवाओं को परेशान करना तुरंत बंद होना चाहिए। दोस्तों, बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर हैं, बहादुर डायरेक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और संघियों जैसे कायर नहीं। सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं विशाल ददलानी। मोदी शाह समेत पूरी भाजपा खेमे को हिला दिया कि देश में सब कुछ हो रहा, रुपया गिरे, महंगाई बढ़े, पेपर लीक हो, हिंदू मुस्लिम हो, आपराधिक घटनाएं हो, खुद भाजपा के 50% नेता सांसद पर आपराधिक मामले हो, मगर इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं। और देश के युवा ने सरकार के नकारापन पर आक्रोश में, नासमझी में अपशब्द अगर कह दिए तो उससे सरकार और उसके पिट्ठू दिक्कत में आ गए। दोस्तों, वैसे बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया इस आंदोलन को, लेकिन बॉलीवुड के ज्यादातर लोग तो दोगले ही हैं, खास सुबह 2014 के बाद से। लेकिन विशाल ददलानी को जरूर सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन। ठीक है, तैयार हो ना आप? क्योंकि अक्सर मतलब टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है ना? मगर गोलियां फाइन, नो प्रॉब्लम ब्रदर, वो सब ठीक है। अरे हाँ, आपके घरों पे भी गुंडे आएंगे, एफआईआर भी कराए जाएंगे आपके मतलब फेशियल रिकग्निशन से, वो भी, उस पर बुरा मत मानिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज अपने हक के लिए उठाई है उनको भी कुचला जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो बात सारी ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आक्रोश अगर है तो गाली हो गए, गाली नहीं देनी। अच्छा, कुछ लोगों को लगा कि आक्रोश इस बात का है कि पेपर लीक हुए, लोगों के करियर बर्बाद हुए, 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया, जो उनके पेरेंट्स ने मेहनत मशक्कत की थी उन्हें एग्जाम करवाने की, वो सारा पानी में बह गया। लेकिन उस बात पे आक्रोश नहीं है, गालियां। और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं। हालांकि बेटियों और बेटों में इस लेवल पे फर्क करना, इसको मिसोजिनी कहते हैं। और गोलियां चलवा के, मार दिलवा के, बिल पूरा स्टूडेंट्स पे फाड़ देना, इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। तो मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, पीआर कम कीजिए, वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग, वो प्लीज बनाना बंद कीजिए। भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लीजिए प्लीज। ये क्या है और कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए। क्या है ये? बट एनीवे, कनेक्शन अगर बनानी है सर यूथ से तो प्लीज असली वाली बनाइए, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, बस कनेक्शन बन जाएगा खुद, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो देश का युवा है ना, सच में बहुत मतलब प्यार से भरे हुए लोग हैं। आप ये प्रोटेस्ट में देखिए, हंसी मजाक में पूरा प्रोटेस्ट किया है सर। ठीक है, आप अगर अच्छा काम कर दो, सच में एजुकेशन, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें अगर परिवर्तन आप एक्चुअली ले आओ तो ये आपके गुण गाएंगे। ठीक है, ये सब जो बकलोलियत चल रही है सर, इसको बंद करो। ये क्या है यार? हाउ मच टाइम डू यू हैव? ठीक है, अच्छा सा कुछ करते हैं सर, लेट्स रॉक एंड रोल। सॉरी, संस्कार अनुसार जय हिंद और रॉकिए और रोलिए। दोस्तों, पुलिस ने जबरन 15 साल की उस बच्ची से वीडियो बनवा लिया और वीडियो बनवा करके उसे सोशल मीडिया पर डलवाया। जो बच्ची माइनर है, 15 साल से कम की है, छात्रा है, जिसने पीएम मोदी के लिए आक्रोश में अपशब्द कहे थे, उसके परिवार वालों को डराकर धमकाकर माफी का वीडियो शूट कराया। और उसी में हमारे साहब माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी खुश हो गए और रील पेल करके इंस्टाग्राम पर रात के अंधेरे में पहले कहते हैं कि मैं बहुत बात करना चाहता हूं जेनजीज से, कुछ बच्चों से भूल हुई, गालियां दी, मेरी मरी हुई मां को गालियां दी। आपने तो सोनिया गांधी को उनके सामने जीवित होते हुए कांग्रेस की विधवा कह दिया था, मिस्टर मोदी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। दरअसल इस वीडियो को जबरन शूट करा करके, माफी वाले वीडियो को भाजपा के लिए पुलिस राजनीतिक ऑर्गाज्म दे रही है, खुश कर, तसल्ली महसूस करा रही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि यूपी पुलिस ने गलती क्या कर दी और कैसे पोल खुली है। देखिए, देश के एक जेनजी का ये तेवर देख लीजिए। 15 साल की बच्ची ने माफी तो मांग ली, लेकिन 75 साल का बुजुर्ग माफी कब मांगेगा? यूपी पुलिस कितनी अनपढ़ गंवार है, उसको लॉ ही नहीं पता।
जिस लॉ के तहत इसके ऊपर एफआईआर की गई है वो कोई लॉ ही नहीं बना है। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में ये लिखा गया है कि किसी भी माइनर के खिलाफ आप कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकते। और ये बच्ची अभी 15 साल की है। और वहीं ये महिला जो है ये कितने साल की है जो ये आए दिन हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गालियां देती रहती है। इसके खिलाफ कब एफआईआर होगी? अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके घर का एड्रेस निकालने की, इसके ऊपर वीडियो बनाने की और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की? और मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ, आपकी पुलिस इतनी फुर्सत में है क्या? बाकी क्राइम में जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है वो नहीं देखा जाता है। और एक गाली क्या देती तो भावनाएं आहत हो जाती हैं और आधी रात को वीडियो बनाते हैं कि बच्चे आओ गले लगते हैं, सब ठीक है, मैं माफ कर दूंगा, मेरी माँ को गाली दी लेकिन फिर भी मैं सह लूंगा। मतलब आपस में बातचीत नहीं हो रही है। एक पुलिस एफआईआर कर रही है, मोदी जी माफ कर रहे हैं। क्या चल रहा है ये? अपनी औकात दिखा रहे हो 15 साल की बच्ची को इस तरीके के प्रताड़ित करके। उसकी शक्ल देखो कैसी मायूस हो रही है बेचारी। सोसाइटी तो उसको जीने नहीं देगी। लोग रेप करके उनको माला पहनाया जा रहा है, पैरोल दिया जा रहा है। एक ने गाली दे दी तो तुम्हारी इतनी बड़ी भावना आहत हो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेना तो जिस पुलिस वाले ने इस पर एफआईआर किया है ना उसकी खटिया खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट उसके पास तो समय ही नहीं होगा। जाहिर तौर पर दोस्तों, जिस तरीके से मोदी शाह की सरकार, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक 15 वर्षीय छात्रा से उसके गाली गलौज से डरी है, एफआईआर करा रही है, उससे साफ है कि इनके 50% से ज्यादा सांसद, नेता और यूपी की जिस पुलिस ने किया, यूपी के उसी योगी राज में उनके कैबिनेट के करीब 50% मंत्रियों पर आपराधिक रिकॉर्ड है, खुद उन्होंने दे रखा है, उससे उनको दिक्कत नहीं है। मगर देश का छात्र, देश का युवा, देश का जेनजी जागरूक कैसे हो सकता है? अपने अधिकारों के लिए आवाज कैसे उठा सकता है? जाहिर तौर पर छात्र इकट्ठा होंगे, माइनर है, नासमझ हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, बोल गए, वो हो गई गलतियां, एफआईआर करोगे? बुलाते उसे, सजा देते, कह देते आपको झुग्गी झोपड़ी बस्ती में आप 4 बच्चों को चिन्हित करते जिन्होंने गाली गलौज किया, आपको जाना है वहां 2 हफ्ते तक पढ़ाना है बच्चों को, गरीब बच्चों को। इस किस्म की कोई सजा देते थे कि अपने घर के बाहर जो आपकी पूरी गली है उसको आप दोनों को साफ करना है, झाड़ू लगाना है रोजाना सुबह सुबह, उनकी इस्लाह, उनकी दुरुस्तगी ऐसे करते। मगर ये सरकार तुमको जेल के सलाखों के पीछे डालने पर तुली हुई थी। इसीलिए दोस्तों मैंने शीर्षक में लिखा कि बीजेपी के 100 नेताओं, सांसदों के खिलाफ में होगी एफआईआर। अपनी राय लिख